discuss some basic definition on set theory as well as few important questions, and hope that questions will be helpful for you. Okay, so guys, what is set? So guys, set is nothing, this is just well defined collection of object. Yes, so for example, suppose collection of all the English alphabet. Yes, collection of all the student on your class. Yes, so this type of collection is called here well defined collection. Yes, but you see here, suppose if we collect all the most talented student, most talented writers of India, so these type of collections are not well defined, guys. Why these are not most well defined, like the collection of most talented student? Because देखो, अभी किसको तुम मोस्ट टैलेंटेड बोलोगी? यस, अभी मेरा ख्याल से सपोज कुछ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट वो टैलेंटेड होगा, मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है मेरा ख्याल से, लेकिन वो स्टूडेंट दूसरा और किसी के लिए वो स्टूडेंट मोस्ट टैलेंटेड नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये जो मोस्ट टैलेंटेड है और मोस्ट सिंसियर है, ये सब क्या है, पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वेरी होगा। सो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड गाइस। यस, सो वेल डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए गाइस, वो डेफिनेट कुछ देना चाहिए, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑन योर क्लास, सो डेफिनेटली ये क्या है, वेल डिफाइन है, क्योंकि मैं आके उसको कलेक्ट करने से यही सिर्फ तुम लोगों को ही कलेक्ट करेगा। ठीक है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। सो दिस इज नथिंग, दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ऑल्सो दिस टाइप ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड हियर गाइस सेट। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट। यस, सो कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सो दिस इज क्या है, एक सेट है कलेक्ट के। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है इंग्लिश अल्फाबेट से, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ठीक है, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट क्या क्या है गाइस, बोलो ABCD अप टू Z तक है। सो दीज आर नथिंग हियर, वी कॉल दीज आर एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। यस गाइस, सी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, इज इट सेट? इज दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड? नो गाइस, बिकॉज यू सी इसमें मोस्ट टैलेंटेड बोल के दिया है। अभी मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन कौन है दुनिया में? मेरा ख्याल से जो होगा वो तुम लोगों का ख्याल से वो बेस्ट टैलेंटेड और मोस्ट टैलेंटेड नहीं भी हो सकते। सो दिस कलेक्शन इज नॉट क्या है, वेल डिफाइंड, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए सेट। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर? नॉट ए सेट। सो दिस ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, ये जो बाकी जो है दिस विल बी रॉन्ग। So this A option will be correct for this question. So you must remember this type of question. Okay guys, so now you see representation of a set. So there are two type of representation guys. Yes, one is called tabular or roster form, another is called set builder form. Yes, so in roster or tabular form, how we can represent a set, and in set builder form how we can represent a set, and if a set in roster form में दिया होने से उसको हम लोग set builder form में कैसे लिख सकते हैं, और set builder form में होने से उसको roster form में कैसे लिख सकते हैं। तो इसका ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो देखो फर्स्ट रोस्टर फॉर्म क्या होता है। सो देखो हम यही सेट को, हम इसमें जो सेट लिया है ना, यही को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी इन द रोस्टर फॉर्म व्हाट वी डू हियर, जस्ट यू कलेक्ट और जस्ट यू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स फर्स्ट। यस, first or list all the elements. So in this case what are the elements are there, ABCD. So first you list them, ABC up to कितना तक है, Z तक है। Now what we do, just you separate all the elements by using comma. So इसमें comma use करके ऐसा करके separate करो, बस हो गया। Now what we need to do here, just we enclosed all these element by using curly bracket. Yes, curly bracket मतलब this bracket. Yes, so this is the representation, and this representation is called here the roster or tabular form. Yes, so guys, this is the roster form. Yes, this is the roster form. नाउ अभी यही सेट को हम लोग कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म? यस गाइस, सो फर्स्ट यू रिमेंबर इन सेट बिल्डर फॉर्म व्हाट वी डू हियर, जस्ट यू पुट this curly bracket first, and then you need to take a symbol. So suppose here x. yes, just arbitrarily इसमें तुम लोग y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, p भी लिख सकते हो, कोई भी symbol you can put. now इसमें क्या करना है, x is a, एंड देन क्या करना है गाइस, कॉमन प्रॉपर्टी बोल के चीज होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी। अभी ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, किसका कॉमन प्रॉपर्टी है गाइस, ये कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है,
एलिमेंट्स का कॉमन प्रॉपर्टी होता है। देखो हर कोई सेट में ना जितना एलिमेंट्स रहेगा पूरा का पूरा एलिमेंट्स के लिए कॉमन प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जांपल सपोज इसमें देखो ये जो सेट है ना, ये जो ए बी सी डी जेड तक है, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्स का एक कॉमन प्रॉपर्टी है। गाइस व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टीज हियर? द कॉमन प्रॉपर्टीज इज नथिंग हियर, ऑल आर क्या है इंग्लिश अल्फाबेट, क्योंकि देखो ये भी इंग्लिश अल्फाबेट बी सी डी ये सब क्या है इंग्लिश अल्फाबेट है। सो इंग्लिश अल्फाबेट इज नथिंग हियर द कॉमन प्रॉपर्टी। तो इन केस ऑफ सेट builder form what we do here, just you put here symbol such that an x is here and here you put the common property. So in this example or in this set what will be the common properties guys here? Common properties is an English alphabet, so you write like this, so x is an क्या है English alphabet. Yes, x is an English alphabet बस। So this is the required set builder form of this set, this one. Yes, तो guys देखो ये जो सेट था हम लोगों का, ये कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट था, यही को हमने रोस्टर फॉर्म में ऐसा करके लिखेगा एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग ऐसा करके लिखेगा। सो होप नाउ वी कैन इजीली राइट द रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ एनी सेट। यस, सो नाउ यू सी हियर, यहाँ में 1 2 3 4 5 अप टू कितना एलिमेंट्स है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर कितना है 26 एलिमेंट्स आर देयर। इसको भी याद रखो, कभी कभी क्या होता है इसे सेट लिखने के लिए देगा और बोलेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। यस देखो ए बी सी डी अप टू जेड तक को कलेक्ट किया था, तो हाउ मेनी ए बी सी डी ई एफ जी एच अप टू जेड तक काउंट करो, हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल बी देयर 26। सो 26 एलिमेंट्स विल बी देयर। तो कभी कभी क्या हो जाते हैं इस टाइप का एक कलेक्शन दिया होगा और बोलेगा ये कलेक्शन को तुम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखो और उसमें कितना एलिमेंट्स है लिखो, और कभी कभी इस टाइप करके रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और कितना एलिमेंट्स है, और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और कितना एलिमेंट्स है उसको लिखना है, बस इतना। सो इस टाइप करके क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लिया है, कुछ इनमें क्या दिया है, राइट द सेट दिस ऑन इनटू रोस्टर फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर। तो इसमें क्या करना है, देखो सीधा ये जो सेट है ना इसमें क्या क्या रहेगा, देखो क्वेश्चन किस टाइप का सेट किस टाइप का दिया है, देखो इसमें x बैठेगा, जो x क्या होगा इंटीजर होगा, एज वेल एज ये -3 और -3 से बड़ा होगा एंड 7 से छोटा होगा। तो देखो x बैठेगा जो x क्या है इंटीजर है और -3 और 3 से बड़ा, बट अप टू कितना तक है 7 से छोटा तक है, बस अप टू 7 से छोटा, जितना इंटीजर से पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ में बैठेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर क्या है, होप सबको मालूम है, 1 2 3 4 5 6 ये सबको हम लोग इंटीजर बोलते हैं ना, -1 -2 -3 इस टाइप का जितना नंबर है ऑल आर क्या है इंटीजर नंबर। सो नाउ x का वैल्यू क्या क्या होगा, -3 होगा, फर्स्ट देखो इक्वल भी है तो -3 और -3 से बड़ा, तो -3 होगा, देखो -3 होगा तो -3 को काउंट करो, -3 से बड़ा क्या है -2, ये भी होगा, -1 होगा, 0 1 2 3 4 5, अभी इसका बाद क्या आएगा 6 आएगा, 7 8 ये सब आते रहेगा, बाकी अप टू कितना तक रहेगा 6 तक रहेगा, क्योंकि 6 को क्रॉस करने से होगा क्या 7, और 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए, तो अप टू कितना तक रहेगा 6 तक रहेगा। तो इसको सबको बिठाओ, एक -3 होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बी द रोस्टर फॉर्म। यस, नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसमें कितना एलिमेंट्स रहेगा 10 एलिमेंट्स रहेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस हो गया। नाउ अभी देखो और एक क्वेश्चन दिया है इसमें, राइट द सेट दिस वन इनटू रोस्टर फॉर्म। यस, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए दिया है, बट इसमें देखो क्या दिया है, ये जो सेट दिया है ना इसका अंदर में देखो क्या दिया है, x बैठेगा, जो x क्या है, x इज ए 2 डिजिट नंबर such that the sum of its digit कितना है 8 है। x क्या होगा
2 डिजिट्स नंबर होगा जिसका डिजिट का सम क्या होगा 8 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कितना है 70। अभी देखो ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट वाला, और ये दोनों को प्लस करने से देखो 7 और 8, ये दोनों को 7 और 1 को प्लस करने से कितना मिलेगा 8 मिलेगा। तो ये रहेगा तो 17 रहेगा इस टाइप का। और क्या हो सकता है गाइस 71, इसमें भी तो 2 डिजिट है, ये दोनों को मल्टीपल प्लस करने से क्या होगा 88 होगा, तो 71 भी होगा। और कुछ दोनों इस टाइप करके 2 डिजिट नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा 8 होगा। जैसे देखो 26, ये दोनों को प्लस करो कितना होगा 8 होगा, दैट मीन्स 26 भी रहेगा। सिमिलरली 62 भी रहेगा, ये दोनों को प्लस करने से 8 होगा, तो 62 भी रहेगा। और क्या हो सकता है गाइस 35, क्योंकि 3 और 5 को ऐड करने से क्या होता है 8 हो जाता है, तो 35 भी रहेगा। सिमिलरली 53 भी रहेगा, क्योंकि ये दोनों 3 और 5 को ऐड करने से 8 होता है, तो 53 भी रहेगा। यस। और क्या हो सकता है बोलो 44 भी होगा, क्योंकि 4 + 4 करने से क्या होगा 8 होगा, तो 44 भी रहेगा। यस। सो 44 भी रहेगा। यस। एंड देन क्या होगा बोलो 80 भी रहेगा, क्योंकि 80 क्या है 80 भी एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम क्या होगा 8 होगा, सो 80 भी रहेगा। सो होप यही रहेगा। सो दिस विल बी द required roster form. Okay guys, here write the set A this one into roster form and also find the number of elements. इसका भी क्या चाहिए रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहिए, और क्या होगा इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा इसको लिखना है। तो देखो ये जो सेट है ना, इसमें भी क्या बोला है x जो होगा x इज एन इंटीजर होगा। फर्स्ट थिंग देखो x इंटीजर होगा, और जो इंटीजर -½ से बड़ा बट 9/2 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, जो इंटीजर -½ से क्या है ग्रेटर है बट 9/2 से लेस है। सो देखो इंटीजर क्या होता है, अगेन हम इसमें लिखेगा 1 2 3 4 5 6, ये सब इंटीजर है ना, -1 -2 -3, दिस आर द इंटीजर है। तो जस्ट we need to collect all those integer which are greater than -½ तो -½ से बड़ा ग्रेटर, तो क्या होगा देखो -½ से बड़ा, देखो -1 से बड़ा क्या है -½ होता है, -½ से बड़ा मतलब क्या होगा 0 होगा, और 0 से अप टू कितना तक हो सकते हैं गाइस 9/2 से छोटा। तो 9/2 कितना है गाइस बोलो 9/2 मतलब 4.5, दैट मीन्स 4.5 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स 4.5 से छोटा क्या है 4 है, तो यही तो बैठेगा। तो इसको सिंपली बैठा दो, तो 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा एंड 4 होगा। So this is the required roster form. Yes. Now you see how many elements will be there. So number of elements. So number of elements कितना होगा इसमें देखो 1 2 3 4 5. So number of elements will be 5 here. So this is the required answer. Okay. So guys, hope all of you can solve this type of questions. So yes. So you see on is called here empty set. So a set is said to be empty if the set has no element. That means कोई भी एक सेट जब उसका अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा, then we call that set is nothing empty. And the empty set we denote by this symbol. इसको याद रखो, empty set को हम लोग यही symbol से denote करते हैं, और जिसको हम लोग phi बोलता है। ठीक है, this is the phi. So phi मतलब क्या है empty है, जिसका अंदर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट डालना है, उसका अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, सो फाई और समटाइम वी राइट बाय यूजिंग दिस सिंबल। सो इसको याद रखो, फाई लिखने से भी और इसको सिंपली कर्ली ब्रैकेट देके छोड़ने से भी ये क्या मीन करेगा एम्प्टी सेट मीन करेगा। ठीक है, इसको भी याद रखो। नाउ यू सी इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन भी लिख के रखा है हम, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से नोट करो। यस, सो यू सी द क्वेश्चन हियर, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज ए क्या होगा, इज ए फाइनाइट सेट होगा, सॉरी एम्प्टी सेट होगा और नाल सेट होगा, क्या सेट होगा चाहिए। ठीक है, तो देखो एक सेट ऑफ ऑल द ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कर्ली ब्रैकेट 2 लिखो। अभी इसका अंदर में ऑड नेचुरल नंबर को डालना है which is divisible by 2. Is there is any odd natural number which is divisible by 2? No.
दुनिया में ऐसा कोई व्हाट नंबर नहीं है, व्हाट नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स इसका अंदर में कुछ भी नहीं रहेगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, पूरा का पूरा खाली होगा। दैट मीन्स दिस इज क्या है, इज एन एम्प्टी सेट। सो दिस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो फर्स्ट और जितना है इस पूरा का पूरा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यस, सो होप नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो नाउ अनदर टाइप ऑफ सेट इज देयर व्हिच इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सो सिंगलटन सेट क्या है, ऐसा एक सेट है जिसका अंदर में एक ही एलिमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन, यस, सिंपली ये डाल दिया और सिंपली सपोज 1 डाला है, ठीक है। सो दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट। ये सब सेट क्या है, सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो जब एक एलिमेंट सिंपली रहेगा देन वी कॉल द सेट इज नथिंग सिंगलटन सेट। ओके, जस्ट इसको याद रखो। नाउ you see some another special type of sets are there which is called finite set, infinite set, ठीक है। So now guys, what is finite set? So ये set which contain definite number of elements, ठीक है। if a set contain only definite number of elements, ठीक है, then the set is called finite set। जैसे देखो suppose 20 elements है, 5 elements है, 1 लाख elements है, जब इस टाइप करके डेफिनेट कुछ नंबर का एलिमेंट्स होगा देन वी कॉल द सेट इज नथिंग फाइनाइट सेट। अदरवाइज वी कॉल द सेट इज नथिंग इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सपोज ये जो सेट लिया है, देखो इसमें कितना एलिमेंट्स है, एक ही एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट है, सो दिस इज फाइनाइट सेट। इसमें और एक एलिमेंट सेट लिया था, देखो इसमें और एक सेट लिया था, जैसे देखो ये सेट जो है ना, ये जो सेट है इसमें कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है हम लोग बता सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यस, नाउ एक चीज को तुम लोगों को याद कर रखना है, जो ये जो एम्प्टी सेट होता है ना और फाइनाइट सेट ही, ये हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। ये जो एम्प्टी है, फाई और नाल सेट, नाल सेट, और समटाइम हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। यस, एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ऑलवेज फाइनाइट। इसको हम लोग क्या बोलेगा, ऑलवेज फाइनाइट बोल के मान लेगा, ठीक है। एम्प्टी सेट ऑलवेज क्या होता है, फाइनाइट होता है। तो देखो इसमें भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट होता है क्या, ठीक है। सो नाउ यू सी इनफाइनाइट सेट, तो ये तो ऑलरेडी मालूम हो गया, जो फाइनाइट नहीं होगा दैट इज देन वी कॉल इनफाइनाइट सेट इज ओके। नाउ यू सी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हियर आई कंसीडर हियर, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, इज इट फाइनाइट और इज इट इनफाइनाइट। देखो एक ईयर में जितना मंथ है उसको सबको कलेक्ट करो, जैसे जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, यस, अप टू कितना तक रहेगा, दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। सो इसको पूरा को कलेक्ट किया। नाउ इज दिस इज फाइनाइट और दिस इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो कलेक्ट करके देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4, हाँ कितना होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अप टू कितना तक होगा, दिसंबर तक। हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर, देयर विल बी 12 एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें तो 12 मंथ ही है ना। सो 12 एलिमेंट्स विल बी देयर। सो दिस सेट ऑब्वियसली क्या होगा, फाइनाइट होगा, क्योंकि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर। सो दिस सेट इज क्या होगा, फाइनाइट होगा। सो दिस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो जब फाइनाइट होगा ये तो इनफाइनाइट नहीं होगा। देखो नॉट ए सेट बोल के तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो सेट है। एम्प्टी सेट भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर में एलिमेंट्स है। दैट मीन्स दिस इज क्या है, एक फाइनाइट सेट है। सो दिस बी सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, so now you see another concept which is called equal set. So guys, you see equal or when two set will be equal here, if the set contains same number of elements as well as same element, exactly same element, if contain, then we call the sets are क्या है, equal है। So for example, suppose we consider this set, suppose क्या है, A B C है एंड बी इज सेट है जिसका अंदर में कितना है, सपोज ए सी बी है। यस, नाउ यू सी इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, एंड देखो इसमें सी है, इसमें भी सी है। दैट मीन्स सेम एलिमेंट्स है, तीनों में ए बी सी है, बाकी तो कोई नहीं है। दैट मीन्स दिस टू सेट्स आर क्या है, ए एंड बी आर क्या है, इक्वल है। यस,
और बात एक बात गाइस थोड़ा एक बार ध्यान से देखो, जो इन केस ऑफ सेट ना, ये जो एलिमेंट्स का पोजीशन डज नॉट मैटर, पोजीशन को हम लोग उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें इसको सी को हम लास्ट में लिखा था, इसको इसमें हम लोग 20 में लिख दिया। यस, इसमें देखो बी को हम 20 में लिखा था, इसको हम लोग लास्ट में लिख दिया, लेकिन फिर भी दोनों क्या है, सेम ही होता है। दैट मीन्स क्या है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इसमें क्या होता है, चेंज करने से भी सेट हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। यस, एग्जाम्पल को एक बार देखो, क्या दिया है, ए एक सेट दे दिया एंड बी एक सेट दे दिया एंड नीचे कुछ ऑप्शंस दिया है। क्या ऑप्शन दिया है, देखो ए इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉन ऑफ दिस, और ए इज़ ग्रेटर देन, ए इज़ सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, ये हम ये सिंबल को भी बता देगा। ठीक है, थोड़ा वेट करो। सो अभी देखो ये सेट को देखो, सेट में क्या दिया है, ये जो सेट दिया है ना, इसका अंदर में क्या देखो, x होगा एंड x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 मतलब क्या होगा, 10 होगा, 20, 30, 40, 50 ये सब रहेगा ए में। और बी एक सेट दिया है, देखो बी का अंदर में क्या होगा, देखो 10, 15 ये सब दे के रखा है, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। बस नाउ फर्स्ट ऑप्शन दिया है, ए इज नॉट ए इक्वल टू बी, नो, बिकॉज यूँ देखो इसमें 5 है, ये सॉरी 15 है, ये 15 यहाँ में नहीं है, तो दोनों सेट इक्वल होने के लिए तो दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इसमें 15 है जो 15 यहाँ में नहीं है। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, और ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। दैट मीन्स ये सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये तो नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि एक ऑप्शन तो करेक्ट मिला है। सो दिस इज द आंसर। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट यस इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो हम लोग प्रीवियस स्लाइड में हम जो डिस्कस किया था उसमें क्या था, इक्वल, बट इसमें क्या दिया है, इक्विवेलेंट बोल के। यस गाइस, सो गाइस यू सी टू सेट इज सेड टू बी हियर क्या है, equivalent if they contain or if they have same number of elements, not the same element, they have same number of elements. For example, suppose if we consider this set A में suppose मान लो A, B and C है, और B is another set which contain here suppose X, Y, Z. Yes, you see how many elements are there in this set capital A? There are 3 elements. यहाँ में भी कितना है, देखो यहाँ में भी 3 elements है। That means number of elements are क्या है, equal है। So जब दोनों में number of elements are equal होगा ना, then we call they are क्या है, इक्विवेलेंट। दे आर नॉट इक्वल बट दे आर क्या है, इक्विवेलेंट है। तो गाइस देखो इक्वल एंड इक्विवेलेंट में एक ही डिफरेंस है, देखो एक ही डिफरेंस है क्या, इन केस ऑफ इक्वल द सेट क्या होना पड़ेगा, मस्ट हैव सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज सेम एलिमेंट। बट इन केस ऑफ इक्विवेलेंट जस्ट वी नीड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। यस, ओके। एंड यू सी सबसेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सबसेट। तो सब मतलब क्या है, छोटा है कोई भी एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द होल। सपोज मान लो ए एक बहुत बड़ा एक सेट है बी, और इस सेट का अंदर में हम लोग कुछ एक पोर्शन ले लिया, एक छोटा पोर्शन ले लिया जिसको हम लोग क्या बोला है, ए पोर्शन ले लिया, इसको हम लोग ए बोल दें। डेट मीन्स ये पूरा को लेके जो सेट होगा वो बी बोल दिया, और इसका अंदर में कुछ एलिमेंट्स लेके हम लोग ए बना दिया, छोटा एक सेट। दिन क्या होगा, ये जो ए है ना, दिस ए इज नथिंग, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो देखो ये क्या है, बी का एक स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। अभी देखो ए को हम लोग बी का सबसेट होने के लिए, ए बी का सबसेट होने के लिए क्या होना है, ए पूरा का पूरा बी का अंदर में होना चाहिए। दैट मीन्स ए का जितना एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स बी का अंदर में भी होना चाहिए। दैट मीन्स बी का एलिमेंट्स भी होना चाहिए। तो इसमें डेफिनेशन इस टाइप करके देता है, देखो कैपिटल ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ए का जितना एलिमेंट है पूरा का पूरा एलिमेंट जब बी में रहेगा, देन वी कॉल A is nothing, is a subset of B and it is denoted by this symbol. ये जो symbol है ना, इससे denote करता है, ये is a subset of B। देखो for example, suppose if we consider the set like this way, yes, ये subset का example है। suppose मान लो एक set A लिया है जिसका अंदर में है AB है,
और एक बी सेट लिया है जिसका अंदर में क्या है ए बी सी एंड डी। नाउ यू सी ए स्मॉल कैपिटल ए का जितना एलिमेंट्स है, जैसा ए है ए इसका अंदर में है, बी भी इसका अंदर में है, दैट मीन्स कैपिटल ए का जितना एलिमेंट्स है ऑल द एलिमेंट्स कहाँ में है, बी का अंदर में है। दैट मीन्स दिस कैपिटल ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यस, देखो ए का जितना एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स बी का अंदर में है। दैट मीन्स दिस ए सेट इज नथिंग सबसेट ऑफ बी। नाउ इज इट क्लियर गाइस? ओके, एंड इन दिस केस वी डिनोट दिस वे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, नाउ अभी देखो इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, जब ए जब बी से छोटा होगा ना, देखो ऐसे ए जब बी से छोटा होता है ना तो बी ए से क्या होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा। ए जब बी से छोटा होगा तो ऑब्वियसली बी ए से छोटा बड़ा होगा। तो देखो ए जब बी से क्या, बी का क्या होगा, सबसेट होगा। यस, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन हम लोग क्या बोलते हैं, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। तो ए जब बी का सबसेट होगा देन बी को हम लोग क्या बोलेगा, सुपरसेट। ठीक है, तो इसमें देखो एक डेफिनेशन भी दे दिया। देखो सुपरसेट क्या है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड ए सुपरसेट ऑफ ए, बस इतना ही। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे करके, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, बस ऐसे करके। सो जैसे हम लोग ये जो एग्जांपल लिया था, देखो ये एग्जांपल में ए किस क्या था, बी का सबसेट था, बट बी क्या है, ए का सुपरसेट है, बस इतना ही। तो देख दिया होने से तो उसका सबसेट भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसका रिलेटेड हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन ही ले लेगा। ठीक है, जैसे मान लो क्या है, राइट ऑल द सबसेट ऑफ दिस वन ए इक्वल टू सपोज मान लो स्मॉल ए स्मॉल बी, बस इसका पूरा का पूरा सबसेट लिखना है। तो हम लोग क्या करेगा, देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसेट्स होगा ना, सबसेट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स को हम लोग ले लेके कुछ सेट्स बना देगा। जैसे हम लोग एक एक एलिमेंट्स ले लो, सो फर्स्ट क्या ले लो, ए को ले लो, स्मॉल ए को, सो एक एलिमेंट्स लेके एक सेट बना दिया, सो दिस इज क्या है, एक सबसेट है। और बी को ले लो, सो दिस इज ऑल्सो विल बी सबसेट। और क्या है, एक एक करके ले लिया, अभी दो दो करके ले रखो, ये भी एक क्या होगा, सबसेट होगा गाइस। और एक इंपॉर्टेंट सबसेट है, यस, एंड दैट इज नथिंग फाई। देखो एक बात याद रखो, हम इसमें लिख देते हैं, फाई क्या होता है, ये सबका सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। फाई हमेशा क्या होता है, सबका सबसेट होता है। जैसे हम लोगों का क्या होता है, जैसे हम लोगों का महात्मा गांधी जी है ना, वो तो सबका पिता होता है, सबका बाप होता है ना, हम लोग पिताजी पिताजी बोलते हैं ना, तो वो क्या है, सिमिलरली ये जो फाई है ना, फाई क्या है, सबका सबसेट है। ठीक है, तो याद रखो फाई इज और एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट, सबका सबसेट है, ये सबका सबसेट होगा। ठीक है, याद रखो। तो देखो सबसेट ये सब क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट है गाइस, ये सेट का सबसेट। अभी यही सबसेट को एक एक एलिमेंट्स बनाओ, यही को एक एक एलिमेंट्स मान के एक सेट बनाओ, बहुत बड़ा सेट। जैसे मान लो इसको हम एक एलिमेंट बना दिया, और इसको भी एक एलिमेंट जैसा करके लिखा है, और ए बी को भी एक एलिमेंट जैसा माना है, और एक फाई, सबको एलिमेंट्स मान के एक बहुत बड़ा एक सेट बनाओ, बस ये बहुत लंबा एक सेट बना दिया। नाउ दिस सेट इज नथिंग, दिस सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ दिस कैपिटल ए। ठीक है, एंड दिस पावर सेट वी डिनोट बाय दिस वे, पी ऑफ ए। सो पावर सेट इज नथिंग गाइस, पी ऑफ ए। और पावर सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट और सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। ठीक है, जैसे देखो इसमें दिया है, लेट कैपिटल ए बी ए सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, बस। सो होप देखो कोई भी एक इस टाइप का सेट दिया होने से नाउ यू कैन इजिली फाइंड द सबसेट्स as well as the power set of the sets. Yes, so power set, again I repeat here, power set is nothing just the collection of all the subsets of a given set. Okay, देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छा से नोट करके रखो। तो देखो इसमें क्या करेगा, सबसेट्स ऑफ ए आर क्या क्या होगा बोलो।
this is the solution. Now from here your solution will be start. So which are subsets here? So फर्स्ट एक एक करके ले लो, फर्स्ट x ले लो एंड देन क्या कर सकते हैं गाइस, y ले लो, और किसको ले सकते हो हम लोग, z ले लो, तो ये भी क्या होगा, सबसेट होगा। अभी एक एक करके तो ले लिया, अभी दो दो करके ले लो तो क्या लिख सकते हैं, x y लेके देखो ये भी एक सेट बना हो जाएगा। अभी y z लेके एक सेट बना वो भी होगा, और क्या कर सकते हैं गाइस, जेड एक्स ले लो वो भी होगा। तो एक्स वाई वाई जेड एक्स दो दो करके ले लिया। अभी दो दो करके नहीं ले पाएगा क्योंकि दो दो करके कोई भी दो ले लो वो इसमें हो जाएगा, इसमें ही हो जाएगा। देखो एक्स एंड जेड ले लो, वाई जेड ले लो, कुछ भी ले लो तो यहाँ में रहेगा ही। तो दो दो करके ले लिया। अभी तीन तीन करके ले लो, तीन तीन करने से तो एक्स वाई जेड यही को लेना है और तो कोई है ही नहीं ऑप्शन। और एक क्या होगा गाइस, 5। सो दीज आर द सबसेट्स ऑफ दिस सेट। यस, अभी इसको क्या करना है, सपोज क्वेश्चन में दिया जो ऑल्सो फाइंड इट्स पावर सेट। यस, इसका क्या चाहिए, पावर सेट भी चाहिए। तो इसका पावर सेट क्या होगा, सो देयरफॉर पावर सेट, पावर सेट में क्या है, पी ऑफ ए है। तो पी ऑफ ए में क्या रहेगा, एक ऐसा करके बहुत बड़ा एक ब्रैकेट डालो, और ये ब्रैकेट का अंदर में क्या करना है, ये जो जितना सबसेट्स है ना, ये पूरा सबसेट को यहाँ में बैठा दो। ठीक है, एक एक करके यहाँ में पुट करो तो एक बहुत बड़ा एक सेट मिल जाएगा। एंड दिस सेट विल बी द पावर सेट ऑफ दिस सेट कैपिटल ए। यस, so hope now you can easily find the subset and power set of a given set. Yes, see here two important symbols are there and that symbols are also important. Yes, उसका भी कुछ appropriate use होता है। एक क्या है, this one, ये जो symbol है belongs to। yes, इसको हम लोग ऐसा करके लिखते हैं belongs to। और एक क्या है, not belongs to। अभी देखो belongs to और not belongs to कब यूज होता है। so for example suppose we consider एक set है जिसका अंदर में कितना है 1 2 3, एक सेट ले लो। अभी देखो ये जो 1 2 3 4 है ना, 3 है ना, ये कैपिटल ए का एलिमेंट्स है। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इज बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 1 ए का अंदर में है, 2 भी किसका अंदर में है, ए का अंदर में है। बट सपोज मान लो 7 ए का अंदर में नहीं है, क्या नहीं है, तो जब नहीं रहेगा तो हम इसको यूज करेगा डज नॉट बिलोंग्स टू। तो शायद अभी मालूम हो ही गया तुम लोगों को ना, जो बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू कब यूज करना। बिलोंग्स टू हम लोग कब यूज करेगा, जब इसका अंदर में रहेगा, और जब डज नॉट बिलोंग्स टू यूज करेगा कब, जब इसका अंदर में नहीं रहेगा। यस, तो देखो इसका रिलेटेड एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमें देखो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये कुछ एलिमेंट्स दिया है एक सेट का। अभी कौन सा ऑप्शन विल बी करेक्ट, यस यू सी, इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट, नो, बिकॉज 8 इसका अंदर में है क्या, नहीं है, सो 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें देखो 5 बिलोंग्स टू ए, इज इट करेक्ट, यस, क्योंकि 5 इसका अंदर में है। 7 इज बिलोंग्स टू ए, नो, 7 तो इसका अंदर में नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। 0 इसका अंदर में है, नहीं है, 0 भी नहीं है, देखो, तो दिस बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, और दिस सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ इसमें देखो और एक क्वेश्चन, ए एक सेट है जिसका अंदर में क्या है 1 2, और इसको मिला के एक सेट बनाएगा। इस देखो ब्रैकेट डाल के रखा है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत हो। और एक 5 है, तो देखो इसमें और एक बार लिख रहे हैं 1 2, और ये जो है ना 3,4 ये एक एलिमेंट्स है, इसको याद रखो क्योंकि ब्रैकेट डाल के रखा है। ठीक है, अभी देखो ये सब क्या है, सेट है, ये हम लोगों का कैपिटल ए है। अभी देखो ये जो है ना 3,4 ये पूरा का पूरा ए का अंदर में है, ए का अंदर में है, मतलब ये जो 3,4 है ना ये बिलोंग्स टू ए होगा, ए का अंदर में है। तो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना 3,4 ए का अंदर में है, सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। अभी सेकेंड ऑप्शन दिया है, देखो ये सी ऑप्शन दिया है 3,4 ये कैपिटल ए का इक्वल है। तो देखो ये जो सेट है ना ये एक सेट है चल ओरिजिनली, ये कैपिटल ए का बराबर है क्या, नहीं है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। ये भी नहीं है क्योंकि देखो ये कैपिटल ए से बड़ा है क्या, नहीं है, कैपिटल ए से ओबियसली क्या होगा, छोटा है कुछ चीज़ होगा। ठीक है, तो देखो ये जो बी ऑप्शन है दिस इज ऑल्सो क्या है, इनकरेक्ट, सो ओनली ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। यस, so here you see some important sets are there,
एंड देयर नोटेशन इंपॉर्टेंट सब उसको सिंबल से उससे हम डिनोट करते हैं। जैसे देखो एन को हम लोग मतलब एन को हम लोग क्यों यूज़ किया। सो जैसे देखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो गाइस सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है सबको मालूम होगा शायद, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसको कलेक्ट करने से जो सेट होगा दिस विल बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसको हम लोग जनरली एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको याद रखो। एंड सिमिलरली इंटीजर नंबर अभी जो लिखा था 0 1 2 3 -1 -2 -3 पूरा कितना है, पूरा इंटीजर नंबर था, पूरा को लेके एक सेट बनाओ, दैट विल बी सेट ऑफ इंटीजर, और जिसको हम लोग जेड से डिनोट करता है, ठीक है, इसको याद रखो, जेड से क्या करता है, डिनोट करता है। सिमिलरली देखो क्यू से किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दुनिया में जितना है सबको कलेक्ट करने से जो सेट होगा उसको हम लोग क्यू से डिनोट करेगा, और रियल नंबर जितना है पूरा को कलेक्ट करके एक सेट बनाओ, दैट विल हियर डिनोटेड बाय आर, आर से डिनोट करता है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो जिसे देखो पॉजिटिव इंटीजर जितना है, जैसे 1 2 3 4 जितना है, माइनस को छोड़ के जितना होगा ना वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड प्लस से डिनोट करते हैं वो सेट को, ठीक है, जेड प्लस से। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल जितना है सबको कलेक्ट करो एक सेट बनेगा, दैट इज वी डिनोटेड बाय दिस सिंबल क्यू प्लस। सिमिलरली आर प्लस से भी होगा सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर से वो लेके एक सेट बनाओ, और जिसको हम लोग किससे यूज रिप्रेजेंट करेगा और लिखेगा, डिनोट करेगा आर प्लस से, ओके। और देखो ये जो इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट है इसको भी याद करना है। देखो एन जो है ना ये आर से छोटा है, आर का सबसेट है, क्यू भी आर का सबसेट है, इसको याद रखो। एन मतलब क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आर से सबसेट है, मतलब आर का सबसेट है, मतलब आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो दैट सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट होगा। सेट ऑफ रियल नंबर का सेट ऑफ रैशनल नंबर भी क्या होता है, सबसेट होता है। देखो सेट ऑफ रैशनल नंबर ये सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट नहीं होता है, काट के दिया ऐसा करके ना, ऐसा दिया है मतलब वो सबसेट नहीं है। आर भी क्या है, सेट ऑफ जेड और इंटीजर का सबसेट नहीं है। एन क्या है, सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स आर प्लस का क्या है, सबसेट है। तो ये सब सेट्स और इसका जो इम्पोर्टेंट जो सिंबल से हम लोग मतलब उसको डिनोट करता है ना, इसको याद करो, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म।